नमस्कार। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि गरीबी पर बनी कोई कहानी देखकर तो मन एकदम पिघल जाता है, पर असल जिंदगी में किसी गरीब को देखकर हम थोड़ा असहज हो जाते हैं? तो चलिए आज रमन की एक छोटी सी लेकिन बहुत गहरी कविता को खोलकर देखते हैं, जो दिखावे और हकीकत के बीच के इसी फासले को सामने लाती है। कविता शुरू ही इन दो लाइनों से होती है और क्या खूब होती है। ये सिर्फ सवाल नहीं है, ये तो एक आईना है जो दिखाता है कि कैसे हम गरीबी की कहानी को तो खूब पसंद करते हैं, पर शायद उसके पीछे के इंसान से एक दूरी बनाए रखना चाहते हैं। और बस यही वो गांठ है जिसे आज हम साथ मिलकर खोलने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इसी की बात करते हैं, कहानी और इंसान के बीच के इस अजीब से फर्क की। कविता हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर ऐसा क्यों है कि गरीबी का आइडिया तो हमें खींचता है, लेकिन गरीबी में जी रहा एक असल इंसान हमें अक्सर या तो दिखाई नहीं देता या फिर एक बोझ सा लगने लगता है। बड़ा अजीब विरोधाभास है ना? अब सवाल यह है कि ये दूरी बनती कैसे है। कविता बताती हैं कि ये होता है एक, कह सकते हैं, एक पहचानी सी घिसी पिटी छवि बनाकर, एक ऐसी तस्वीर जिसे देखते ही हम फौरन गरीबी को पहचान तो देते हैं, पर उसके पीछे जो इंसानियत है उसे भूल जाते हैं। तो कविता कहती है, एक पहचान बनी गरीब की। ध्यान दीजिए, ये असली पहचान नहीं है, ये बनाई गई है कुछ चुनी हुई चीजों को जोड़कर। तो क्या हैं वो चीजें? चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले और शायद सबसे क्लासिक चीज, फटे जूते। जरा सोचिए, फिल्मों में, तस्वीरों में, हर जगह गरीबी दिखाने का ये एक आसान शॉर्टकट बन गया है। कविता यही इशारा कर रही है कि हम इस सिंबल को देखने के इतने आदी हो गए हैं कि हमारा ध्यान जूतों पे जाता है, पर उन जूतों में जो पैर हैं, जो इंसान है, उसकी तकलीफ, उसका सफर, वो कहीं पीछे छूट जाता है। फिर आते हैं बिखरे बाल। ये सिर्फ एक और विजुअल डिटेल नहीं है, नहीं, ये एक तरह से बेबसी का, हालात के आगे हार मान लेने का प्रतीक बन जाते हैं। ये उस छवि को और पक्का करते हैं जिसे समाज देखना चाहता है, एक ऐसी छवि जो शायद दया तो जगाए पर सम्मान नहीं। और आखिर में एक गंदा सा कमीज। तो देखिए, फटे जूते, बिखरे बाल, गंदा कमीज, ये तीनों मिलकर एक पैकेज बना देते हैं, एक ऐसी तस्वीर जिसे देखना समझना बड़ा आसान है। और कविता का पॉइंट यही है कि ये पैकेज असलियत की सारी मुश्किलों को, सारी उलझनों को हटा देता है और एक सीधी साधी लेकिन इंसानियत से खाली पहचान बना देता है। और अब आता है कहानी में सबसे कड़वा मोड़। कविता बताती है कि गरीबी की ये जो बनाई हुई कहानी है ना, ये बाजार में बिकती है और खूब बिकती है। एक तरह से ये एक बिजनेस बन जाता है। जरा इस फर्क को देखिए, एक तरफ किताबें छप रही हैं, हजारों कॉपियां बिक रही हैं, तस्वीरों के साथ लेखक को वाहवाही मिल रही है, और दूसरी तरफ वो इंसान जिसकी ये कहानी है, वो आज भी ठीक वहीं खड़ा है, वैसा का वैसा गरीब। सोचिए, कहानी कितनी आगे बढ़ गई, पर उस इंसान की जिंदगी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। तो सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? समाज इसे मान कैसे लेता है? कविता के हिसाब से इसका जवाब एक बहुत ही आसान से शब्द में है, किस्मत। और ये शब्द एक जाल की तरह है, एक ऐसा जाल जिसमें सारे मुश्किल सवाल फंस कर रह जाते हैं। देखिए, यहां किस्मत सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक फुल स्टॉप है, एक ऐसा जवाब जिसके आगे कोई और सवाल ही नहीं। कविता यही समझा रही है कि कैसे किस्मत को गरीबी का आखिरी कारण बताकर हर कोई अपनी जिम्मेदारी से हाथ धो लेता है। और ये चक्कर कितना खतरनाक है, जरा देखिए। स्टेप 1, कोई गरीब है, ये एक हकीकत है। स्टेप 2, वजह है किस्मत। और इसका नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये कि जब सब कुछ किस्मत का ही खेल ठहरा, तो फिर सपने देखने से, मेहनत करने से होगा क्या? ये सोच तो उम्मीद को ही जड़ से खत्म कर देती है। कविता इस बात पर और जोर देती है, भाग्य, तकदीर और फिर किस्मत, ये जो बार बार एक ही जैसे शब्द आ रहे हैं ना, ये एक ताले का काम करते हैं। ये इस सोच पर ताला लगा देते हैं कि गरीबी के पीछे शायद सिस्टम की कोई कमी हो, मौकों की कमी हो, या कोई और वजह हो। नहीं, जब किस्मत ही सब कुछ है तो बाकी सारे रास्ते तो अपने आप ही बंद हो गए। और अब हम कविता के बिल्कुल आखिर में पहुंचते हैं, वो हिस्सा जो सबसे ज्यादा बेचैन करता है, जहां लगता है कि कहानी खत्म हो गई, पर असल में एक नई बहस की शुरुआत होती है। कहानी का अंत यही था, बस कितनी आसानी से, कितने आराम से ये बात कह दी गई। ये वो वाला एंड है जो हमें पसंद है, एक साफ सुथरा अंत, जहां कहानी खत्म तो हमारी जिम्मेदारी भी खत्म।
लेकिन फिर कविता एक आखिरी सवाल दागती है, एक ऐसा सवाल जो सीधा हम सबको आकर लगता है। ये उस आरामदायक अंत को तोड़ देता है। और ये सवाल सिर्फ उस एक कहानी का नहीं है, ये उन अनगिनत कहानियों का है जिन्हें हम हर रोज देखते सुनते हैं। तो ये सवाल हम सबके सोचने के लिए है, पर क्या कहानी का अंत यही है